जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक, ट्रिक के साथ। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली कुछ बताऊंगा नहीं, सीधा ट्रिक पे ही आएंगे हम लोग। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बहुत अच्छी ट्रिक मिलती रहे। ठीक, तो एलसीएम की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ जान लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जैसे कि गुणा करना। ठीक, तो मल्टीपल मीन्स हिंदी में होता है गुणज। ठीक, क्या होता है? गुणज होता है। मतलब यदि 2 दिया गया है तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, ऐसे ही बढ़ते चले जाओ तो क्या हो गया? 2 के मल्टीपल हो गए। ठीक, अब बात करते हैं, दूसरा है एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? फैक्टर कैसे? मान लो हमें दे दिया गया है कि 24 के फैक्टर हमें पता करना है। तो फैक्टर क्या होते? फैक्टर वो होते जिस संख्या से ये संख्या कटती जाए। ठीक, वही फैक्टर होते हैं। तो हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? मान लो इसको 1 से भाग करते हैं तो 24 ही आएगा। फिर हम इसको 2 से भाग करते हैं। ठीक, 2 से भाग करेंगे तो 12 हो गया। ठीक, फिर हम इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 8 हो गया। ठीक, ऐसे ही हम 4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 से तो हो ही गया, 4 से हो गया। 5 से कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 6 से बात करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, 4 हो गया। ठीक, ऐसे ही करते चले जाएंगे। हम इसका यूज करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। ठीक, तो छोटी चीज़ थी, इसको समझ लिया होगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग ट्रिक सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8, 12, 24, 48 का एलसीएम निकालिए। ठीक, लीस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम इसका? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 48 है। ठीक, अब जो भी संख्याएं और दी हुई हैं हम उनका उसमें भाग करेंगे। यदि वो पूर्णतः कट जाए संख्या जो बड़ी वाली तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 8 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी ये संख्या कट रही है। तो इसका मतलब क्या हम करेंगे? सीधा सीधा जो भी बड़ी संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक, ट्रिक नंबर 1, कोई भी संख्या यहाँ दी हो उसमें सबसे बड़ी संख्या हम क्या करेंगे? खोजेंगे। फिर उसमें जो भी संख्याएं बची हुई शेष हैं उन संख्याओं का हम उस बड़ी संख्या में भाग करेंगे। यदि सारी संख्याओं से उस बड़ी संख्या में भाग चला जा रहा है, डिवाइड हो रही है वो संख्या बड़ी, तो हम क्या करेंगे? वही बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6, 12, 18। ठीक, इसमें भी हमें एलसीएम ही पता करना है। क्या पता करना है? एलसीएम। करना क्या है? वही सबसे पहले हम बड़ी संख्या खोजेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 18 हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं कि 6 से इसमें भाग जा रहा है, तो हाँ भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ पे समस्या आ गई कि 12 से 18 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो भी हमारी बड़ी संख्या है, ठीक, जो भी हमारी बड़ी संख्या है हम उसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक कि जो संख्या शेष बची हुई है उससे वो संख्या कट न जाए। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने 18 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 36। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी शेष संख्या बची थी क्या वो ये संख्या उससे कट रही है? तो हाँ, 36 जो है 12 से कट रहा है। तो हमारा आंसर एलसीएम क्या निकल गया?
36। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर 36 निकला और इसका क्या निकला था 48। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, 15, 12, 13। इसका क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 30 हो गई। ठीक, अब देखें कि जो शेष संख्याएं बची हुई क्या उनका बड़ी संख्या में भाग जा रहा है, तो 3 का जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा है। ठीक, 12 का नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन कि हम जो भी बड़ी संख्या है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 आ गया। ये क्या 60 है, जो शेष संख्या हमारी बची हुई थी 12, क्या उससे विभाजित हो रही है, तो हाँ हो रही। यदि हो रही तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पे इस संख्या से संख्या नहीं विभाजित होती तो हम क्या करते, इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करते। ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक शेष संख्या जो बची हुई है वो जो भी यहाँ संख्या है उसको काट न दे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 13, 14। ठीक, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या को खोज लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 14। ठीक, क्या हो गई बड़ी संख्या, 14 हो गई। अब हम देखते हैं जो शेष संख्या है क्या उसमें भाग जा रहा है। तो 7 का तो 14 में भाग जा रहा है, लेकिन 13 का 14 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक, ऐसी कंडीशन में हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि ये संख्या जो थी ये क्या थी, भाज्य संख्या थी। ठीक, ये क्या थी, भाज्य संख्या थी। और यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, मतलब इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। यदि शेष जो बची हुई संख्या प्राइम नंबर है यानी उनका अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या और वही प्राइम नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी मतलब गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करें, 13 इंटू 14, तो 14 ते 42, 14 एक 14, 182। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है, सिर्फ यदि यहां पे प्राइम नंबर है तो, ठीक, अभाज्य संख्या है तो तभी हम दोनों का, बड़ी संख्या और उस अभाज्य संख्या का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पे भाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का जो है वो डबल करते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए हम बड़ी संख्या और इस प्राइम नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24, 60, 24 हो गया, 60 हो गया, 48 हो गया, 108। ठीक, अब बात करते एचसीएफ की। ठीक, एलसीएम की, एलसीएम तो आप लोगों ने सीख लिया है और अब सीखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जो एलसीएम में क्या हम देखते थे, सबसे बड़ी संख्या देखते थे, उसको खोजते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या को हम देखेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या मिली हमें, 24 मिली। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 24 सभी संख्याओं को काट रहा है या फिर पूरा पूरा भाग जा रहा है 24 से सभी संख्याओं में, तो नहीं जा रहा है। ठीक, जब नहीं जा रहा, यदि जा रहा होता तो क्या करते, सीधा सीधा आंसर हो जाता, जो भी यहाँ जैसे 24 है, इस 24 का सब में भाग हो जाता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, 24 ही हो जाता, 24 ही होता। लेकिन यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, ठीक, सब में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो भी संख्या है 24 है, ये तो पहला इसका फैक्टर है ही। फिर हम क्या करेंगे, इस देखो फैक्टर क्या होता है, मतलब कि 24 है तो 1 से भाग करें तो 24 ही आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर ये 24 है बटे 2 कर देते हैं, 2 से भाग करते हैं तो कितना आ गया आपका, 2 1 के 2, 2 2 9 4। ठीक, अब हम इस फैक्टर से देखेंगे क्या इसका सब में भाग जा रहा है। यदि भाग जा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 12 दून 24, 12 पंचे 60, बर चौक 48 और बर नैया 1800। ठीक, तो इससे क्या है, 12 से सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो हमारा फैक्टर क्या मिला, हमारा आंसर क्या मिल गया, 12। ठीक, कोई दिक्कत भाई। यदि यहाँ पर ये 12 से न कट रहा होता तो हम क्या करते, इसको 2 से भाग किए थे, अब क्या करते हैं, 3 से भाग करते 24 को। ठीक, 3 से भाग करते तो हमें क्या मिल जाता, 8 मिल जाता। फिर हम 8 से सब में भाग करते। ठीक, यदि सब में कट रहा होता तो 8 को मान लेते, आंसर ही होता। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 24 था उसको 2 से भाग के फैक्टर निकाले, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, इसीलिए हमने इस ट्रिक को अपनाया। किससे क्या होगा, सबसे पहला जो फैक्टर आप यहाँ पे पाओगे वो सबसे हाईएस्ट ही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 42 135। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। फिर वही कंडीशन, सेम ट्रिक, हमें क्या यहाँ पे खोजना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें। तो सबसे छोटी संख्या हमें मिली 30। कौन सी मिली छोटी संख्या, 30 हमें मिल गई। अब हम देखेंगे क्या इस 30 का सब में भाग जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि नहीं जा रहा है। ठीक, इसका 30 से ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या बताया था कि हम इसमें पहले 2 से भाग करेंगे तो 15 आ गया। ठीक, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आ गया। अब देखेंगे कि आप 15 से सारी संख्याएं कट रही, तो 15 दूनी 30, ये तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये तो फैक्टर ही है इसका 30 का, बाकी नहीं कट रही है, ये 42 नहीं कटे। तो हम क्या करेंगे, और नीचे चले जाते हैं। अब क्या करेंगे हम कि 30 को 3 से भाग कर देंगे, तो कितना मिला हमें, 10 मिल गया। ठीक, कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब देखते हैं 10 से भी सब में भाग नहीं जा रहा है, तो और नीचे चले जाते हैं, और अब क्या करेंगे हम, 30 को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 से 30 कटेगा नहीं। ठीक, 4 से 30 नहीं कटेगा, इसलिए अब हम कहाँ चले जाएंगे, 5 पे चले जाएंगे। 5 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल गया, फैक्टर 1 6 मिल गया। ठीक, अब 6 को देखते हैं क्या ये सभी संख्याओं को काट रहा है या इसका सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो देखते 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, लेकिन ये संख्या ऐसी है कि ये 6 से भाज्य नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, और नीचे चले आएंगे। ठीक, और नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, 30 को 6 से भाग कर देंगे। अब क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 से सब में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, और नीचे चले जाते हैं। ठीक,
और नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब 30, 7 से 30 कटेगा नहीं इसलिए 7 को लेंगे नहीं, 8 से कटेगा नहीं, ठीक, 9 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, सीधा 10 से कटेगा ये। तो 10 से इसको काटते हैं तो एक फैक्टर हमें मिल गया 3। क्या मिल गया, 3 फैक्टर मिल गया। अब देखेंगे कि क्या 3 से सभी संख्याएं या सभी संख्याओं में भाग जा रहा है या सभी संख्याएं कट रही हैं। तो हाँ, 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। 30 को काटेंगे 10 आएगा, 3 1 के 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15। इसका मतलब क्या हो गया, 3 से सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। यही आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा फैक्टर हम कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कितनी भी लंबी सीरीज दी हो, आगे भी कुछ दिया हो, उससे फर्क नहीं, सेम वही करेंगे कि सबको क्या करेंगे, काट के देख लेंगे फैक्टर निकालने के बाद। ठीक, छोटी संख्या को पहले देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट में जो क्वेश्चन आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पूछा गया था टेट में, ये दोनों, ठीक, यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन थे। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2.4, 0.36, 7.2। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि देखेंगे कि सबसे अधिक संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ, जिस संख्या में लगा हुआ उसको खोजेंगे। देखो इसमें 1 के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के बाद दशमलव है, तो हम इस संख्या का चयन कर लेंगे। ठीक, जिसमें अधिक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, हम उस संख्या को क्या करेंगे, चयन उसका करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जितने बार दशमलव लगा हुआ है उतने जीरो, यानी मतलब 1 और 0 मतलब कितने बार दशमलव, वो दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा हुआ है, 2 के बाद, तो 1 0 2 0। इसका मतलब क्या करेंगे, हम 100 से सब में गुणा कर देंगे। ठीक, 100 से हम क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। तो हमारी संख्या क्या मिलेगी, हमें संख्याएं 240, ये 36 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 720। ठीक, अब हमें क्या हो मिल गया, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए SCF के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, हमें वैसा ही ये क्वेश्चन मिल गया। समझ में आ गया होगा कि हम क्या देखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या देखेंगे, गौर समझना कि जिस संख्या, जो संख्या दी उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक संख्याओं के बाद दशमलव कहाँ, किस उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2, यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसीलिए हमने इसको चयनित कर लिया। यदि यहाँ कहीं 3 के बाद दशमलव होता तो हम उस संख्या को ले लेते। और यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 से हम मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। ठीक, तो हमें संख्या क्या मिली, यहाँ पर ये मिल गई। अब हमें क्या करना था कि सबसे छोटी संख्या खोजनी थी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी है, 36 है। ठीक, 36 है, तो देखते हैं क्या 36 से सब में भाग जा रहा है। 36 से क्या सब संख्या, जो शेष बची हुई संख्याएं हैं उसमें क्या भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। इसमें तो जा रहा है प्लस इसमें नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का फैक्टर करेंगे, निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हमने बताया फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 36/2 बराबर 2 1 के 2, 2 8 16। ठीक, अब हम देखेंगे क्या 18 से इन सब में भाग जा रहा है, इन दोनों संख्याओं में जो शेष बची हुई है। तो 18 से क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा। इसमें तो जा रहा है, ठीक, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर निकालेंगे, उससे नीचे जाएंगे।
अब क्या करेंगे कि 36 दिया हुआ है, 2 से तो हमने भाग कर रखा, अब क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे 36 है सॉरी, तो हमें कितना मिल गया 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक, क्या मिला हमें यहाँ पे 12 मिल गया है। ठीक, तो अब इस 12 से हम क्या करेंगे कि भाग करके देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो हाँ हो रही है, 12 दूनी 24 और बरछंग 72। तो ये 12 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही, तो हमें क्या मिल गया कि ये पता चल गया कि फैक्टर इसी में ही है, मतलब वो आंसर यही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब सबसे बड़ी से जो दशमलव था 2 के बाद था, तो ठीक 2 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे वही 100 से हम भाग कर देंगे। भाई मैंने पहले 100 से गुणा किया, अब उसी कंडीशन को बराबर करने के लिए हमें गुणा भी तो करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे तो ये वैल्यू चेंज ही रह जाएगी और आंसर आपका गलत आ जाएगा, 12 आ जाएगा। भाई हमने यहाँ पे गुणा किया, किसी भी संख्या मान लो 4 दिया है, यदि 4 को 4 ही रखना है तो 100 से हमने भाग किया, गुणा किया, तो यहाँ 100 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी 4 4 4 रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो वही बात है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें आंसर 0.12। तो आंसर हमें क्या मिल गया 0.12। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पैटर्न पे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1.08, फिर है 0.36, फिर है 0.9। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी जो है सबसे अधिक बार कहाँ पे वो लगा हुआ है दशमलव 2 बार। अब देखो यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि 2, इसमें भी 2 के बाद ही दशमलव है और यहाँ पर भी 2 के बाद ही दशमलव है, लेकिन हम सिर्फ इतनी संख्या को देखेंगे, इतनी संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या होगी उसको हम ले लेंगे। ठीक, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि इन दोनों संख्याओं में जो भी टोटल छोटी हो, मतलब कि जैसे ये 108, इसको दशमलव हटा के देखोगे तो 108 है और ये कितना है 36 है, तो इन दो संख्याओं में जो सबसे छोटी है हम उसको ले लेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमने क्या देखा कि ये 36 छोटी है इससे, पूरी संख्या से, तो हमने इसको क्या किया भैया गोले में पैक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही है कि यहाँ पर 1 दशमलव नीचे और क्या करेंगे 2 0 बढ़ा दिए, क्योंकि कितने के बाद दशमलव लगा हुआ है 2 के बाद लगा हुआ है। यही 100 से हम क्या करेंगे सब में हम गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे 3 के बाद होता तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि 100 से गुणा करते हैं तो कितना मिल गया 108 मिल गया, ये 36 मिल गया और ये कितना मिल गया 90। कितना मिल गया 90 मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वही प्रोसेस फिर से, ये सिंपल उसमें आ गया, सिंपल नंबरों में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे, वो कौन सी छोटी संख्या है 36। अब 36 से हम देखेंगे क्या इनमें दोनों में जो शेष बची हुई संख्याएं हैं भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर इसके निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या 1 के बाद कौन सी आती, 2 आएगी, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको भाग कर देंगे, तो 36/2 बराबर 18 आ गया। ठीक, कितना आ गया 18 आ गया आपका। अब क्या करेंगे 18 से हम इन सभी संख्याओं में भाग करके देखते हैं। इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी का फैक्टर है तो ये तो कटनी ही है। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे कि बाकी जो शेष बची हुई संख्याएं हैं उनमें हम भाग करके देखते हो। 18 5 90, ये भी भाग इसमें जा रहा है और ये 108 में भी 18 का भाग जा रहा है।
ठीक, 18 छाक 1800। तो अब क्या आंसर मिल गया? अभी आंसर नहीं मिला, अभी तो हमारे पास जो 100 से गुणा किए थे उसको भी तो बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले गुणा किए थे तो हम 100 से इसमें भाग कर देंगे। तो क्या आंसर मिल गया? 0.18। ठीक, समझ में आ गया होगा कि ये तो ट्रिक थी। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ नॉर्मली ऑप्शन देख के। ठीक, जैसे कि एचसीएफ निकालना, किसी का भी निकालना है एचसीएफ, मान लो इसी में यही संख्या दी गई, तो आप ऑप्शन से क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हम सबसे बड़ी संख्या से शुरू करो। 18 से भाग करके सब में देखो क्या हो रहा है, तो नहीं हो रहा, तो 18 नहीं हो सकता है। 12 से भाग करके देखेंगे, भाई 24 से करोगे तो 24 से भी नहीं जा रहा, सबसे बड़ी संख्या इसकी है। फिर 18 से नहीं जा रहा, 12 से भाग जब करेंगे तो 12 से जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 12। यही ट्रिक जब लगाएंगे तब भी आंसर आ रहा था। आप इसको भी ऐसे ही देख सकते हैं कि 6 से भाग जा रहा, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 से हम देखते हैं तो क्या सब में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 9 आंसर नहीं हो सकता। 5 से भाग सब में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 5 भी आंसर नहीं हो। 6 भी 6 से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 6 आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन 3 से क्या है, सब में भाग जा रहा है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 3 निकल आएगा। ठीक, तो होता क्या है कि जो भी मतलब यहाँ पर संख्या होती है, आंसर में जो भी ऑप्शन में संख्या होगी वो एक्चुअली फैक्टर होता है, और फैक्टर की कंडीशन होती है जिसका भी जिस संख्या को फैक्टर जो होगा वो संख्या हमेशा उस फैक्टर से कटेगी ही कटेगी। ठीक, तो आप ऑप्शन से भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे कि मान लो हमने 8 से भाग किया, जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या करें हम, उन संख्याओं से ऑप्शन में, हर ऑप्शन में भाग करें। तो 8 से भाग करते हैं, अक्षंग 48, बढ़ चौक 48, 24 दूना 48 और 48 इक्के 48, यानी तो सभी संख्याओं से ये 48 कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 48। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं कि इसमें से हम 6 से पहले करते हैं तो 6 6 24, 12 दून 24, लेकिन 18 से ये संख्या नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि 36 की बात करते हैं। ठीक, अब लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा, तो हम सबसे पहले चेक क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। जो भी ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या है उसको काटना शुरू करेंगे। ठीक, तो हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब 6, इसमें 6 से भाग करें तो 36 जा रहा है, 6 36, 12 से भाग कर रहे हैं तो 36 कट रहा है, इसी तरह 18 से भाग कर रहे हैं तो 36 कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 36। ठीक, ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि 3 से भाग इसमें करें तो क्या जा रहा है? जा रहा है, लेकिन 15 से नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 15 से बात करते हैं, 15 से इसमें नहीं जा रहा है। ठीक, इसमें सॉरी 30 को 3 से भाग करें, जा रहा 15 दूना 30, लेकिन 12 से ये संख्या नहीं कट रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे हम क्या करेंगे, अगले में चेक करेंगे, 3 से जाएगा, 15 से जाएगा, 15 चौको 60, 12 से भी जाएगा, ठीक, और 30 से भी चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 60। यदि इससे कोई बड़ी संख्या भी ऑप्शन में दी हुई है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इससे कोई बड़ी संख्या दी हुई है और वो संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाती है, तब भी वो बड़ी संख्या आंसर नहीं होगा। ठीक, हमेशा छोटी संख्या ही आंसर हो, क्योंकि हमें लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से मतलब वो दिमाग में बैठा लेना कि जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर, इस बड़ी संख्या भी सबसे कट रही है तो वो आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये 7 से इसमें जा रहा है भाग, जा रहा है, 13 से इसमें जा रहा है, जा रहा है, 14 से इसमें जा रहा है, जा रहा है। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक, इसको करेंगे तो 7 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये आंसर नहीं है। इसमें बात करते हैं तो इसमें 7 का तो भाग जा रहा है, 13 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 13 का जाएगा, चेक करो, नहीं जाएगा। ठीक,
इसको भी क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इसकी, ठीक, 148 की। इसको भी सबसे भाग करके देखेंगे तो क्या इसमें जा रहा है, तो नहीं जाएगा। ठीक, हम जब इसमें भाग करेंगे, सब जितनी भी संख्याएं दी हुई है तो सबका भाग इस संख्या में चला जाएगा, या ये मतलब ये संख्या सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या पूरी पूरी कट जाएगी। इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, तो आंसर हमारा क्या मिल गया, 182। ठीक, तो आप वैसे भी कर सकते हैं ट्रिक लगा के, या फिर आप ऑप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, कभी भी गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, टाइप वाइज बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक, 3-4 वीडियो में हम लोग जो है LCM और SCF को समाप्त कर देंगे। चलिए, जय हिंद।